हे गाइस, कैसे हो सब? एक शब्द है जो लुक्स और अट्रैक्शन के डिस्कशंस में बार बार सुनने को मिलता है, जेनेटिक्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग इस शब्द को यूज तो करते हैं, पर एक्चुअली समझते बहुत कम लोग। इंटरनेट पे अक्सर दो तरह की थिंकिंग देखने को मिलती है। पहली थिंकिंग ये कहती है अगर जेनेटिक्स अच्छी है तो आदमी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव होगा। दूसरी थिंकिंग ये कहती है अगर जेनेटिक्स एवरेज है तो फिर चाहे जितनी मेहनत कर लो कुछ खास चेंज नहीं होगा। दोनों बातें आधी सच है और आधी गलत। असल में जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट इन दोनों से थोड़ा ज्यादा डीप। सबसे पहले समझते हैं कि जेनेटिक्स का मतलब होता क्या है। जेनेटिक्स बेसिकली वो ट्रेट्स होते हैं जो आपको बर्थ से मिलते हैं, यानी आपकी बॉडी का नेचुरल ब्लूप्रिंट। आपकी हाइट पोटेंशियल क्या होगी, आपके फेशियल बोन्स कैसे डेवलप होंगे, आपकी स्किन नेचुरली कैसी होगी, ये सब चीजें लार्जली जेनेटिक्स डिसाइड करती हैं। कुछ लोगों की स्किन नेचुरली स्मूथ और क्लियर होती है, उन्हें ज्यादा स्किन केयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी उनकी स्किन हेल्दी दिखती है। जबकि कुछ लोगों की स्किन थोड़ी सेंसिटिव या एक्ने प्रोन होती है, उन्हें सेम रिजल्ट पाने के लिए थोड़ी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। यही जेनेटिक्स का डिफरेंस है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों की जॉ लाइन नेचुरली शार्प होती है, उनका फेस लीन ना भी हो फिर भी जॉ लाइन विजिबल रहती है, और कुछ लोगों का फेस थोड़ा राउंड स्ट्रक्चर वाला होता है, उनमें जॉ लाइन उतनी प्रोमिनेंट नहीं दिखती। ये डिफरेंस भी काफी हद तक जेनेटिक्स से आता है। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। जेनेटिक्स स्टार्टिंग पॉइंट तय करता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। मान लो दो लोग, पहले इंसान की जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, दूसरे इंसान की जेनेटिक्स एवरेज है। अब अगर पहला इंसान पुअर लाइफस्टाइल फॉलो करता है, लेट नाइट स्लीप, जंक फूड, नो एक्सरसाइज, नो ग्रूमिंग, तो धीरे धीरे उसका अपीयरेंस भी एवरेज लगने लगेगा। दूसरी तरफ अगर दूसरा इंसान डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करे, क्लीन डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर ग्रूमिंग, गुड पॉस्चर, तो वो अपनी जेनेटिक्स के बेस्ट वर्जन तक पहुंच सकता है, और कई केसेस में वो जेनेटिकली गिफ्टेड लोगों से भी बेटर दिखने लगता है। असल में अपीयरेंस कई लेयर से मिलकर बनती है। सबसे नीचे लेयर होती है जेनेटिक्स, उसके ऊपर आती है बॉडी कॉम्पोजिशन, यानी बॉडी फैट कितना है, मसल डेवलपमेंट कैसा है, उसके बाद आती है लाइफस्टाइल, स्लीप क्वालिटी, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस लेवल, और फिर आती है प्रेजेंटेशन, ग्रूमिंग स्टाइल, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज। जब ये सारी लेयर साथ में इंप्रूव होती हैं, तभी ओवरऑल अपीयरेंस चेंज होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग टीनेज में एवरेज लगते हैं, लेकिन 20s में उनका ग्लो अप हो जाता है। लोग सोचते हैं कि शायद उनकी जेनेटिक्स सडनली चेंज हो गई, लेकिन असल में चेंज होता है लाइफस्टाइल। बेटर ग्रूमिंग, बेटर फिटनेस, बेटर हैबिट्स, ये सब मिलकर अपीयरेंस को अपग्रेड कर देते हैं। जेनेटिक्स को समझने का सही तरीका ये है, इसे एक्सक्यूज मत बनाओ, इसे बेस पोटेंशियल की तरह समझो। जैसे किसी गेम में हर प्लेयर की स्टार्टिंग स्टैट्स अलग होती है, लेकिन गेम जीतने के लिए स्ट्रैटेजी और एफर्ट भी उतना ही जरूरी होता है। कुछ लोगों को जेनेटिक्स का हेड स्टार्ट मिलता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कई बार उस हेड स्टार्ट को भी बीट कर देते हैं। इसलिए जब भी जेनेटिक्स की बात हो तो इसे फेट की तरह मत देखो। जेनेटिक्स सिर्फ आपकी बॉडी का ब्लूप्रिंट है, लेकिन ब्लूप्रिंट से बिल्डिंग अपने आप नहीं बनती। बिल्डिंग तब बनती है जब सही मटेरियल, सही स्ट्रक्चर और सही एफर्ट लगाया जाए। और अपीयरेंस के केस में वो मटेरियल है आपकी हैबिट्स, और वही हैबिट्स आपकी जेनेटिक्स के बेस्ट वर्जन को एक्चुअल रियलिटी में बदलती हैं।